हेलो स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस को किस तरीके से बनाया जाता है। कल जो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, उन फंक्शंस में हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे, यानी जो भी रिजल्ट आ रहा था उस रिजल्ट को हम फंक्शन की बॉडी के अंदर ही डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारे फंक्शंस कैसे होंगे जो वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, यानी रिटर्निंग फंक्शंस। आपका फंक्शन एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है पाइथन में, जबकि बाकी लैंग्वेजेस में एक ही वैल्यू हम लोग रिटर्न कर सकते थे, लेकिन पाइथन में हमारे पास फैसिलिटी है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं। अभी ये जो हम एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर हम एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब ये रिटर्न किस तरीके से करा जाता है, हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन के नेम से ही हमने लिखा डेफ फंक्शन। ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, यानी जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन को काम करना है, अगर हम आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में उन्हें लेते हैं तो जितने भी होंगे हम मेंशन करेंगे। फिर हमारा प्रोग्राम लॉजिक आ जाएगा, जो भी हमें स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, और एंड में जिस वैल्यू को हम रिटर्न करना चाहते हैं, कहाँ रिटर्न करेंगे, जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो जो भी वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं उसे हम रिटर्न कीवर्ड के आगे लिख देंगे। तो जो भी वैल्यू आप रिटर्न करेंगे ये उस जगह वैल्यू वापस चली जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब इसको समझने के लिए हमने एक ये एग्जांपल बनाया है। इस एग्जांपल में हम एक नंबर पास करेंगे फंक्शन के अंदर और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है ये आप सबको पता होगा। अगर मेरे पास नंबर 5 है तो 5 फैक्टोरियल जैसा मैथमेटिक्स में होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका आंसर 120 आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले मेन में आ जाते हैं। ये आपका फंक्शन है, इसको हम बाद में समझते हैं। पहले आ जाते हैं मेन में। मेन में यूजर से हम एक नंबर इनपुट कराते हैं, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उसे हमने काय में रिसीव कर लिया है n। तो हमने लिखा n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इसके बाद जो भी वैल्यू हमने n में रिसीव करी है या इनपुट कराई है उसे हम फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल, और उसमें हमने कितना पास करा है n। जब हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसको रिसीव भी करते हैं। ऐसा ही जब ये हमारा फैक्टोरियल फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा उस रिटर्न करी हुई वैल्यू को भी हमें रिसीव करना पड़ेगा। तो हम अब हमारा जो फंक्शन कॉल होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम लिखते हैं f इज इक्वल टू फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n। ये जो f इक्वल टू लिखा है इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करी हुई वैल्यू हम काय में रिसीव कर सकते हैं, f में। तो जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी वो हम f में रिसीव करेंगे और उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ n। n वो नंबर है तो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा जिसका फैक्टोरियल हमें चाहिएगा, और उसके बाद फैक्टोरियल की वैल्यू। अब फंक्शन देखते हैं कैसे काम कर रहा है। जब मैंने इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करा तो मैंने इसमें n पास करा है। n को रिसीव कर रहा हूं मैं नंबर वेरिएबल में। एक वेरिएबल लिया है हमने f फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमने एक लूप चलाया जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर तक चलेगा, यानी नंबर प्लस 1 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू नंबर होगी। तो नंबर से एक कम टाइम लूप चलेगा, क्योंकि हमें नंबर तक लूप चलाना है तो हम नंबर प्लस 1 स्टॉप वैल्यू देंगे। इंक्रीमेंट होगा 1 का और हर स्टेप में हम f को 1 i से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब हम इसका लॉजिक अगर देखें तो f इनिशियली कितना है आपके पास 1। मान लेते हैं नंबर आपने इनपुट कराया है 5। तो जब पहली बार ये लूप चलेगा तो f है 1 और i भी फर्स्ट टाइम कितना होगा 1। तो 1 इंटू 1, ये 1 काय में स्टोर हो गया f। नेक्स्ट स्टेप में जब लूप दोबारा चलेगा तो f ऑलरेडी 1 है, i इंक्रीमेंट होके 2 हो गया होगा तो 1 इंटू 2, ये 2 स्टोर हो जाएगा f में। नेक्स्ट स्टेप में f है 2, i इंक्रीमेंट होके हो गया 3, ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी 24। नेक्स्ट टाइम 24 इंटू 5 यानी 120। अब ये जो f में वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू 120, वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ध्यान रखना कि ये रिटर्न स्टेटमेंट लूप के बाहर है, ठीक है। अगर लूप के अंदर होता तो हम इसके साथ लिखते हैं इस इंडेंट में। यहाँ पर हमने लिखा है रिटर्न f फॉर के नीचे, यानी जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा
तो जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू f में है वो रिटर्न हो जाएगी, उसे हम यहाँ रिसीव करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिटर्निंग फंक्शन सीखा है और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर।